नमस्कार मित्रों, साहित्य धारा के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने किसके जीवन पर कल्पतरु की उत्सव लीला ग्रंथ की रचना की थी? विकल्प है स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, बाल गंगाधर तिलक और रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर हंसराज रहबर ने एक रचना लिखी थी, उसका नाम है योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर वचनावली के संपादक कौन हैं? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हरिओद या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हरिओद। और एक और रचना है कबीर ग्रंथावली, और इसके संपादक है वो है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की नीली आँखें दलित विमर्श के लेखक कौन हैं? तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की नीली आँखें ये दलित विमर्श या दलित आलोचना है और इसके लेखक कौन है? विकल्प है मोहनदास नईमी सराय, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर धर्मवीर और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर धर्मवीर। और डॉक्टर धर्मवीर ने प्रेमचंद पर एक और आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की थी और उसका नाम है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। ये रचना भी डॉक्टर धर्मवीर की है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित विमर्श या दलित आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यहाँ पर लिख देते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 है, औरत के लिए औरत स्त्री विमर्श की लेखिका कौन है? औरत के लिए औरत। विकल्प है नासिरा शर्मा, कृष्णा अग्निहोत्री, उषा प्रियमवदा, मैत्रेयी पुष्पा। तो पहले देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है वो है नासिरा शर्मा। और मैत्रेयी पुष्पा की स्त्री विमर्श पर आधारित रचनाएं हैं, जैसे देख लेते हैं
खुली खिड़कियाँ, खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें, तब्दील निगाहें, ये है जो नासिरा शर्मा की स्त्री विमर्श पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, विजिट इंडिया व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? व्यंग्यात्मक निबंध है विजिट इंडिया। विकल्प है विजयपाल सिंह, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अमृत राय। और अमृत राय के व्यंग्यात्मक निबंध और भी है, जैसे रम्या रम्या बतरस, आनंद कम, और बाइस्कोप। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, हीरामन और हीराबाई किस कहानी के पात्र हैं? हीरामन और हीराबाई। विकल्प देख लेते हैं, परिंदे, अग्निखोर, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम पर ये फिल्म भी बन चुकी है और उसका नाम है तीसरी कसम। और लाल पान की बेगम और इसके पात्र हैं बिरजू, चंपिया और भी कई पात्र हैं। अगला प्रश्न है, अपने अपने कुरुक्षेत्र कहानी किसकी है? अपने अपने कुरुक्षेत्र। विकल्प है काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह और कृष्णा अग्निहोत्री। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अपने अपने कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है वो है कृष्णा अग्निहोत्री। लेकिन एक रचना है, एक कहानी है, वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये दूधनाथ सिंह की कहानी है। दूधनाथ सिंह। और काशीनाथ सिंह की कहानी है कविता की नई तारीख। कविता की नई तारीख। और शिव प्रसाद सिंह की बहुत प्रसिद्ध कहानी है करमनाशा की हार। करमनाशा की हार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाँ ये तो हो गया, प्रश्न क्रमांक 7 हो गया, अपने अपने कुरुक्षेत्र, कृष्णा अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चुनी गई औपन्यासिक कृति शिबू पहलवान के रचनाकार कौन है? शिबू पहलवान एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। विकल्प है मोहिनी छाबड़ा, क्षमा शर्मा,
भैरव प्रसाद गुप्त, जया जादवानी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है क्षमा शर्मा। और जया जादवानी का उपन्यास है वो है तत्वमसी। तत्वमसी। और भैरव प्रसाद गुप्त का जैसे उपन्यास है शोले, मशाल, गंगा मैया आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव ग्रंथ में किस कवि को बड़ा बताया है? यानी कि भगवान दीन का एक ग्रंथ था बिहारी और देव, और इसमें सबसे बड़े कवि किसे बताया गया? देव को बताया गया या फिर बिहारी को? विकल्प है बिहारी, देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले सही उत्तर देख लेते हैं। वो सही उत्तर है वो है बिहारी। और इसी तरह का एक और प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में देव, बड़े की बिहारी, में देव को श्रेष्ठ बताया। देव को श्रेष्ठ बताया। और देव को सूर और तुलसी के समकक्ष माना। सूर और तुलसी के समकक्ष माना। सूर और तुलसी के समकक्ष माना। अगला और अंतिम प्रश्न, मेरे जीवन की बाइबिल शीर्षक दलित आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? मेरे जीवन की बाइबिल। विकल्प है अजय नावरिया, रूप नारायण सोनकर, जयप्रकाश करदम, मोहनदास नईमी सराय, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर की एक और आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम है नागफनी। और मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे। और इस आत्मकथा को हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा माना जाता है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा माना जाता है। और ये 2 भागों में विभक्त है। और पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1955 और दूसरे का हुआ था 2000। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार।